काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट रहा है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो अपन आज महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले यानी कि एवरेज। इससे लगभग हर एग्जाम में अपना सवाल आता है। तो अपन यानी कि आज का पहला सवाल देखते हैं। तो अपन को बोल के क्या दिया कि 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा औसत के बारे में बताया। तो औसत बराबर होता क्या अपना, तो औसत बराबर अपना होता सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। यानी कि औसत बराबर अपना होता क्या है, सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो मैं आपको लिखे देता हूँ। वैसे बेसिकली आप सबको पता होता है कि औसत बराबर अपना होता है सभी आंकड़ों का योगफल बटे में अपना क्या आता है, आंकड़ों की संख्या। यानी कि जो अपन को आंकड़े दिए होंगे उनका अपन को क्या निकालना पड़ता है, योगफल। सभी आंकड़ों का योग या योगफल। तो योग का मतलब होता क्या है, जोड़ना। बटे में क्या आती है, आंकड़ों की संख्या। अपना बेसिकली औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो अपन एन की औसत का मतलब होता है सभी को बराबर बराबर बांटना। जैसे मैं आपसे बात करूं 2, 4, 6, 8, 10, इनका अपना औसत क्या होगा। तो बेसिकली अपन बात करते हैं यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, इनका औसत मतलब सभी को बराबर बराबर बांटना है। तो अपन को पता है कि औसत बराबर सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। 4 और 2 6, 6 और 12, 12 8 20, 20 और 10 अपना कितना हो जाएगा, 30। बटे में अपने आंकड़े कितने हैं, 5। तो अपना औसत कितना आएगा, 6। यानी कि औसत बराबर होता सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो अपन यानी कि आज का पहला सवाल लेते समझना। पहला सवाल यह कि 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का अपना औसत क्या होता है। तो मतलब ये बताना कि 10 से लेकर 20 के बीच में जो अपनी सभी अभाज्य संख्या आती है उनका औसत अपना क्या होगा। तो 10 के बाद सबसे पहली अपनी जो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल एक और स्वयं से कटती है। सबसे पहली अपनी अभाज्य संख्या क्या होती है, 11। अगली कौन आती है, 13। अगली कौन आती है, 17। और अगली कौन आती है अपनी, 19। तो 10 से अपन से 20 के बीच में ही बताना है। तो अपनी अभाज्य संख्याओं की बात करा तो अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यानी अपनी क्या होती है, 11, 13, 17 और 19। तो इनका अपन को क्या बताना है, औसत। तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। समझना, इनको जोड़ लेंगे सीधा सा कितना आएगा, 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 और बटे में क्या आएगा, आंकड़ों की संख्या। तो इनका अपना जो टोटल आएगा वो कितना आने वाला है, समझना। तो 11 और 13 और 17 जोड़ेंगे, 17 और 13 अपना कितना हो जाएगा, 30। 30 और 19 अपना कितना हो जाएगा, 49। यानी कि टोटल अपना कितना हो जाएगा, 60। बटे में कितना है, 4। तो 15 चौक अपना कितना होता है, 60। यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, सा वाला।
कौन सा सही होगा, सब वाला। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अपन अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल यह, प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालिए। तो पूर्ण संख्या अपनी क्या होती है, 0 से शुरुआत होती है, अनंत तक जाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रथम 6 का बताना है, और औसत बराबर सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे में अपने आंकड़े आएंगे। तो आंकड़े अपने कितने हैं, 6। तो समझना 3 3 दूनी 6 4 10, यानी कि अपना कितना बनेगा, 15। 6 का भाग दे ही दे लोगे, 6 दूनी 12, कितना बचा, 3। यानी कि 6 दूनी अपना कितना हो जाएगा, 12, और 6 पहिया अपना 30। तो इनका जो औसत है यानी कि कितना होगा अपना, 2.5। तो उम्मीद है कि समझ में आएगा। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही है, यानी कि आ वाला। कौन सा सही है, आ वाला। तो अपन अगले सवाल की बात करते हैं। 4 की 5 प्रथम 5 गुणज संख्याओं का औसत क्या है। तो सवाल का कहने का मतलब ये है कि 4 की 5 प्रथम, तो 4 के 5 प्रथम गुणज क्या होते हैं, 4 से कटने वाले। तो 4, 8, 12, 16, 20, अपन को बताना कितने हैं, 5। तो ये बहुत सिंपल होता है, 2 अपना इधर से ख़त्म, 2 अपना इधर से ख़त्म। तो समानता श्रेणी जब भी आपको औसत में मिल जाए तो आपको इसी तरह से करना है। तो आपका आंसर कितना होगा, 12। तो पहला ऑप्शन गलत लिखा है, आप ऑप्शन में 12 था अपना, कितना था, 12। इसका आंसर अपना कितना होगा, 12। और तुम वैसे जोड़ के निकालोगे तब भी वही आंसर आने वाला है, सभी आंकड़ों का योगफल। तो 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 बटे में आंकड़ों की संख्या। तो 5 आंकड़े हैं और एवरेज अपन निकाल रहे हैं, समझना। तो 8 4 12, 12 दूनी 24, 24 और 16 अपने 40, 40 और 20 अपना कितना होता है, 60। तो भाग अपन को कितने का देना है, 5 का। तो 12 पहिया कितने होते हैं, 60। तब भी अपना आंसर कितना आएगा, 12। इसका ऑप्शन यानी कि आ वाला सही कर लेना, करेक्शन 12 आंसर है इसका। अगले सवाल की बात करते हैं। 1, 9, 6 और x का औसत 20 है, तो x का मान होगा। तो मतलब अपना औसत बराबर सभी आंकड़ों का योगफल। तो अपन को जो औसत दी है, अपन को आंकड़े क्या क्या दिए हैं, 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस x और बटे में आंकड़ों की संख्या। इनका जो अपन को औसत दिया है वो कितना दिया है, 20। इनको जोड़ लेंगे 10, यानी कितना हो जाएगा, 16 प्लस x बराबर कितना है, 20। तो अपन इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में, तो ये कितना हो जाएगा अपना 80। अब यहाँ से x बराबर 80 माइनस का क्या कर देंगे, 16। तो अपना जो आंसर है कितना आ जाएगा, 64। यानी कि ए बोला कि x का मान अपना कितना होगा, 64। तो ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो अगले सवाल की अपन बात करते हैं। अगला सवाल दिया, यदि 13,9 प्लस एक्स 21 प्लस एक्स और 16 प्लस 3x का औसत 21 है, तो अपना x का मान क्या होगा। तो वही लगाना, सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो अपन को 13 प्लस 9 प्लस x प्लस 21 प्लस x प्लस 16 प्लस 3x और बटे में अपना क्या आएगा, आंकड़ों की संख्या। 1 आंकड़ा, 2 आंकड़ा, 3 आंकड़ा, 4 आंकड़ा। बराबर अपना कितना दिया है, 21। तो आपको इनको जोड़ लेना है, सिंपल सा कितना आएगा। तो x 1x 2x 3x
तो कुल मिलाकर ये कितना x हो जाएगा अपना 5x। नंबर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21 और 9 कितना हो जाएगा 30। 30 में अपन 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 46। 46 में अपन 13 जोड़ेंगे अपना कितना हो जाएगा 59 यानी कि 59 बराबर 21। 4 कहाँ पहुँच जाएंगे अपने ए वाले मल्टीप्लाई में। तो 5x बराबर 21 सौ कितने होते हैं 84। माइनस का अपना इधर कौन जाएगा 59। तो 5x बराबर आपका कितना बचने वाला 14 में से 5 जाएगा कितना 14 में से 9 जाएगा 5। 7 में से अपना 5 जाएगा कितना बचेगा 3। तो अपन 3 ही बचेगा अपना 7 बचा। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा कितना बचेगा 2। तो 5 का भाग देंगे 25। तो अपन से बोला है कि x, तो x का मान आपका कितना होगा 5। कितना होगा 5। तो ऑप्शन के अनुसार आपका कौन सा आंसर सही होगा बा वाला। तो क्लियर होगा। तो अगले सवाल की अपन बात करते हैं। बोला कि 25 और 45 के बीच आने वाली 2 अंकों वाली सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अपन को बताना क्या है 25 और 45 के बीच 2 अंकों वाली जो भी सम संख्या है उनका अपन को औसत बताना है। तो समझना, तो सबसे पहले अपनी संख्या कौन आएगी 26। इसके बाद कौन आएगी 28। इसके बाद कौन आएगी 30। इसके बाद कौन आएगी अपनी 32। इसके बाद अपनी कौन आएगी 34। इसके बाद अपनी कौन आएगी 36। इसके बाद कौन आएगी अपनी 38। इसके बाद अपनी कौन आएगी 40। इसके बाद कौन आएगी 42 और लास्ट में कौन आएगी 44। तो टोटल नंबर कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनका बहुत सिंपल सा तरीका 5 दर से कम कर दो 3 4 5 5 दर से कम कर दो। अब जो इनके बीच में नंबर होता है तो 34 और 36 के बीच में कौन होता है 35। तो अपना जो औसत बनेगा वो अपना कौन होगा 35। जब आप जोड़ के भाग दोगे ना तब भी आपका आंसर यही आएगा। ये कंसेप्ट केवल आपका समांतर श्रेणी में काम करता है। तो इनके प्रत्येक बीच में अंतर कितने का आपका 2 का है। यदि आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे अगली वीडियो में आपका कमेंट का सॉल्यूशन करूँगा। तो अगला सवाल क्या दिया है 25 और 75 के बीच की 7 से विभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए। मतलब कि अपन को बताना है 25 और किसके बीच में 75 के बीच में 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो 7 से तो सबसे पहली कौन कटती है आपकी 28। 25 और 75 के बीच में बताना 7 चौक 28 7 पन 35 7 छिंग 42 7 सत्ते 49 7 8 56 7 नाम 63 और 7 ढाई 70। 7 ढाई 77 तो अपना जो आएगा वो कटेगा नहीं। तो अपन को टोटल नंबर गिनना है उनके बीच में अंतर तो सेम ही होगा। इधर से 3 कम कर दो इधर से 3 कम कर दो तो जो आपका औसत है वो कितना बनेगा 49। कितना बनेगा 49। तो आपका यानी ऑप्शन कौन सा सही है पहला। तो केवल एक कंसेप्ट आपका समांतर श्रेणी में काम करेगा। तो वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का अंतर समान होता समांतर श्रेणी कहलाती है। तो अगले सवाल की अपन बात करते हैं। एक छात्र ने 5 विषयों में 100 में से 86 92 86 92 77 95 और 75 अंक प्राप्त करता है। यही आपका सवाल दिया है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो औसत बराबर निकालना है यानी कि एवरेज आपको निकालना है। एवरेज बराबर होता क्या सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो पहली विषय में कितने प्राप्त करें 86। अगली में कितने प्राप्त करें 92। अगली में कितने प्राप्त करें 77। अगली में कितने प्राप्त करें 95 और अगली में कितने प्राप्त करें 75। बटे में क्या आता है आंकड़ों की संख्या। तो कुल विषय जो है आपके पास कितने हैं 5। तो बराबर इनको जोड़ना है 8 6 2 6 और 2 8 8 7 15 15 और 10 25 की 5 हासिल आई अपनी 2 9 और 8 2 16 यानी कि 17 17 और 7 अपना 24 24 और 9 34 34
और 7 एक 34 और 7 41। तो एक बार और जोड़ लेना, सॉरी। 8 और 9 आपका कितना हो जाएगा 17। 17 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। 24 में आप 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 33। 33 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 40। और जो अपनी 2 हासिल आई थी तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 42। बटे में कितना चल रहा है 5। तो 5 8 40 और 55 25। अपना जो इनका ओवरऑल औसत होगा वो कितना होगा 85। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे मैं अगली वीडियो में आपका सॉल्यूशन करूंगा। अगला बोला कि 50 और 100 के बीच की अग्र संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले तो इस अग्र का मतलब समझ लो कि ये अपना अग्र का होता है, हमेशा नोट करके लिख लेना। अग्र का मतलब होता है आवाज़, यानी कि आवाज़ संख्या क्या होती है। तो किस किस के बीच में बताना है 50 और 100 के बीच में। तो बहुत सिंपल सवाल है, तो आपको पहले सबसे पहले संख्या ज्ञात करना है। तो 50 के बाद सबसे पहली जो अपनी अवाय संख्या होती है वो अपनी क्या होती है 53। 53 के बाद ऐसा नंबर अपना कौन आता है 59। 59 के बाद अपना कौन आता है 61। 61 के बाद अपना कौन आता है 67। 67 के बाद अपना कौन आता है 71। 71 के बाद अपना कौन आता है 73। 73 के बाद अपना कौन आता है 79। सॉरी 73 के बाद कौन आता है 79। 79 के बाद अपना कौन आता है 79 के बाद अपना कौन आता है 83। 83 के बाद अपना कौन आता है 89। 89 के बाद अपना लास्ट में कौन आता है 97। कौन आता है 97। तो बराबर क्या होता है सभी आंकड़ों का योगफल। तो इनको आप डायरेक्ट जोड़ लेना है। तो आंकड़ों का योगफल अपना क्या बन रहा है, डायरेक्ट जब जोड़ोगे तो आप इसका आंसर बनेगा आपका जोड़ने पर आएगा 732। और बटे में आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपन को सिंपल सा 10 का भाग दे देना है। तो आंसर आपका कितना आएगा 73.2। कितना आएगा 73.2। तो आप इनको जोड़ोगे सभी को 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। जब इनको जोड़ेंगे तो 732 आएगा। एवरेज बराबर सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो जो आपका आंसर है वो कितना बनेगा 73.2। तो अगले सवाल की बात करते हैं। पहली 5 अग्र संख्याओं का औसत क्या है। तो अग्र का मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है अपना अभाज्य संख्या। तो पहली 5 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होती है अपनी क्या होती है आपको पता होगा, एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। तो पहली जो अभाज्य संख्या है 2। 2 के बाद है 3। 3 के बाद है 5। 5 के बाद है 7। 7 के बाद है अपनी 11। तो आपको एवरेज बताना है। तो एवरेज बराबर होता है क्या सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। 2 + 3 + 5 + 7 + 11। तो इनको आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं बटे में आंकड़ों की संख्या। 10 7 17 17 और 11 आपका कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 28 बटे में कितना है 5। तो 5 का भाग दें कितना आएगा 55 25 3 बचेगा। तो 5 6 30, यानी कि जो आपका इनका औसत होगा कितना होगा 5.6। कितना होगा 5.6। तो उम्मीद है कि क्लियर होंगे आपके 10 सवाल। तो पहला का आंसर था अपना 5.6। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जल्द ही मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अपन ने यानी कि पहला पार्ट पढ़ लिया, तो अगला पार्ट अपन जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।